ये HTML और CSS का जो है लास्ट क्लास है सही। इसके बाद हम बूटस्ट्रैप करेंगे कल से सही। तो हमने इसमें जो है डिजाइनिंग भी एक लेआउट किया और जो है इसके अलावा कुछ जो इसके टैग है उसके बारे में पढ़ा, और अभी जो है एक असाइनमेंट दिया उसको आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को देना है सही है। तो ये जो एक लेआउट एक पेज दिए, इस पेज को आपको डिज़ाइन करना है। तो इसके मार्क्स जो होंगे वो 5 नंबर के होंगे सही है, जो असाइनमेंट कल दिए मैंने। अच्छा, वेब वेब प्रोग्रामिंग में जो है क्या नाम है, जो HTML के एट्रीब्यूट्स हमने किए थे सही, तो इसमें एक आता है आईडी और क्लास के एट्रीब्यूट्स सही। क्लास और जो आईडी है, ये एट्रीब्यूट क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक आईडी दे देते हैं। जिस तरह के आपके एडमिशन्स लेते हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको एक आईडी दे दी जाती है जो स्पेसिफिक आपके नाम से या स्पेसिफिक आपको एक पहचान देती है ना यूनिवर्सिटी में, या जो है आपको कहीं मतलब हर जगह आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है जिससे आपकी पहचान होती है। तो इसी तरह हम जो है क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट जो आईडी का एट्रीब्यूट है HTML में, तो आप जिस भी एलिमेंट्स को या जिस भी टैग को आईडी दे देते तो उसको एक यूनिकनेस मिल जाती है जिसको आप CSS में और जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट क्या है कि द CSS स्टाइल्स डिफाइन एन इक्वल स्टाइल्स फॉर और एलिमेंट फॉर ऑल इक्वल एलिमेंट सही है। मतलब हम किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसको हम आईडी दे दें, तो वो जो है क्या होता है कि उसको एक यूनिक वो मिल जाती है, आईडी मिल जाती है। टू डिफाइन अ स्पेशल टाइप्स फॉर अ स्पेशल एलिमेंट फर्स्ट एड एन आईडी एट्रीब्यूट टू द एलिमेंट सी। अगर हम उसको मतलब बिल्कुल ही एक यूनिकनेस या जो उसको कुछ स्पेशल देना चाह रहे हैं या सिर्फ उसी को कुछ डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको आईडी देंगे। तो इससे जो है हम अगर उसको डिजाइन उसको सबसे डिफरेंट रखना चाह रहे हैं या उसको कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आईडी रख के उसको आईडी से कॉल करते हैं। फिर जो है क्लास एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं, क्लास और आईडी का जो है सेम है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल जो एलिमेंट है HTML के, तो उसमें आप मल्टीपल टाइम मतलब एक ही मल्टीपल एलिमेंट है उसको आप एक ही क्लास से डिफाइन करके मतलब जो जावास्क्रिप्ट या CSS करना चाह रहे हो सबको सेम, तो जो है क्या करते हैं कि हम क्लास की आईडी उसको क्लास का नेम दे देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमें मल्टीपल जो कोई भी एलिमेंट्स हो मल्टीपल उसमें कॉल करनी हो जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम क्लास को दे देते सी। तो डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ स्पेशल टाइप्स क्लास ऑफ एलिमेंट, एड अ क्लास एट्रीब्यूट टू द एलिमेंट, यूज आईडी टू एड्रेस सिंगल एलिमेंट, यूज क्लास टू एड्रेस ग्रुप ऑफ एलिमेंट सी। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम क्लास दे देंगे ताकि हम जो है मल्टीपल अगर एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाह रहे हो या उसको जो है जावास्क्रिप्ट में कॉल कर रहे हो उसको मतलब वैलिडेशन लगा रहे हो किसी चीज़ की, तो हम क्या करेंगे उसको एक क्लास को दे देंगे जिसको हम उससे कॉल करेंगे। तो अब जैसे कि मेरे पास हमने पिछले उसमें लेआउट किया था, ये आपको लेआउट नज़र आ रहे थे। हमने जो है क्या किया था पिछले क्लास में लेआउट किया था जिसमें हमने अब जैसे कि एक आईडी है, हमने आईडी डिफाइन की सी, इस आईडी जिस तरह, तो इसको हमने इस आईडी से कॉल करके इसको हमने डिजाइनिंग दिया, कलर दिया, मतलब अपने स्टाइल से इसको कॉल करके यहाँ इसको डिजाइनिंग दे दी। तो क्या है कि अगर आप जब आईडी को कॉल करेंगे तो उसके लिए जो है आपको स्लैश का वो लगाना होगा, टैग, सबसे पहले स्लैश का टैग लगाना होगा, उसके बाद जो है आपको उस आईडी के नेम से कॉल करना होगा। अभी जिस तरह की मैंने कॉलम 1 किया हुआ है, कॉलम 1 में क्या है कि मैं कॉलम 1 में जो है मल्टीपल चीज़ है, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ मैंने रखा कि भाई कॉलम 1 के अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उसकी हाइट जो है वो 950 px रख लो सही है। और उसका मार्जिन मतलब फिर मैंने उसको CSS प्रॉपर्टीज लगा दी। तो ये क्या है कि ये जितने भी उसको मतलब ये कॉलम 1 जो है एक आईडी मिल गई उसको सी यूनिक्स, तो उसने ID1 को देख के जो है अपनी प्रॉपर्टीज जो हमने CSS को प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी तो वो उसने अप्लाई कर दी उस पर सी कॉलम। इस तरह फिर मैंने मल्टीपल आईडीज बनाई, यूनिकनेस एक डिव बनाया सी एम, तो उसमें क्या किया उसको आईडीज दे दिए, एक स्पेसिफिक यूनिक बनाया और उसी को ही मैंने डिज़ाइन करके उसके थ्रू जो है CSS और खूबसूरती लाई, उसमें जो लेआउट उसमें खूबसूरती लाने के लिए मैंने उसको कॉल कर दिया।
तो ये तो था तुम्हारे पास जो है आईडी की, वो कि भैया आप आईडी को किस तरह कॉल करेंगे सीएसएस में। तो सीएसएस में जो है आपको ये स्लैश के टैग लगाने के बाद जो है आपको उस आईडी के नाम से कॉल करना होगा। अच्छा, फिर जो है आपके पास क्लास है ना, द क्लास एट्रीब्यूट क्या करता है, उसका भी यही काम होता है। लेकिन हम जब क्लास को यहाँ डिफाइन करेंगे, जिस तरह कि यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये क्लास इसको दे दिए। सही है, मैंने क्लास डिफाइन किया, उसको मैंने जो है डॉट से शो करेंगे। सही कि भाई डॉट कॉलम 1 हो और एल आई सी उसके अंदर, फिर मैंने जो है अपना और बाकी सारा काम उसी तरह ये करेगा सीएसएस में जिस तरह हमने उसमें किया। लेकिन इसका काम क्या है कि इसको डॉट से कॉल करेंगे क्लास को, और जो आपके पास आईडी है उसको हम स्लैश से कॉल करते हैं। सही है, तो ये इसकी इन दोनों की ये डिफरेंस है। तो अब मैं इसको कोई भी डिजाइनिंग करना देना चाह रहा हूँ, तो मैं डॉट लगा के जो मैंने क्लास जिस तरह हमने आईडी को डिफाइन किया, तो इसी तरह इसको भी डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है हमें आईडी की जगह क्लास लिखना पड़ेगा, और उसका जो है क्या नाम है कॉलम 1 के, अभी मैंने उसको नाम दे दी, इसको फिर हम कॉल करने के लिए सीएसएस में इस तरह उसको डिफाइन करते हैं। तो आईडी और आपको क्लास का डिफरेंस पता चला कि आईडी में क्या फर्क है और क्लास में। एनी क्वेश्चंस? हेलो? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सही है, तो ये तो आईडी का एट्रीब्यूट हो गया और क्लास का एट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास HTML लिंक्स होते हैं कि भाई HTML लिंक जो हमारे पास था ए का लिंक, सही, जिस तरह के यहाँ है मैं डिफाइन वो करता हूँ, टैब में लिखता हूँ आपको। सही है, ये मेरे पास एक का लिंक है, तो इसमें जो है टारगेट के एट्रीब्यूट होते हैं। टारगेट के एट्रीब्यूट जो है बहुत जगह काम आता है, और ये इंपॉर्टेंट अक्सर बहुत इसका काम आता है। तो टारगेट के एट्रीब्यूट जो है वो क्या काम करते हैं, टारगेट के एट्रीब्यूट जो है ये आपको दूसरे न्यू टैब पर जो है ब्राउजर का न्यू टैब ओपन करके उस पर कॉल करता है। सही है, अभी मैंने इसको यहाँ जो है टारगेट को लिखना होता है, फिर इसके बाद ब्लैक पेज करना होता है, सिर्फ ब्लैंक। इसके आगे जो है सही, ये टैग लगाने के साथ जो है क्या करेगा कि ये मुझे न्यू ब्राउजर पे जो है वो कॉल के देगा, क्या नाम है, जो मेरे पास कोई भी लिंक हो, कोई भी पेज हो। अभी जिस तरह के मेरे पास यहाँ इस पे नहीं आ रहा है। सी मैं उनको काम करवा रहा था, ऐसे ही ये जो है लेआउट चेंज। तो मेरे पास यहाँ अबाउट का पेज है ना, ये जो है क्या हो रहा है कि सी उसके अंदर ओपन हो रहा है, टैब पे ओपन हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं क्लिक करूँ ये न्यू टैब पे जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी कि इसकी जो कोडिंग होगी,
सी अबाउट अस के यहाँ मैं जो है सी टारगेट का टैग एट्रीब्यूट लगा के मैंने जो है क्या किया कि इसको ब्लैंक कर दो। अब जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, तो ये होम है ना, इसके साथ क्या है कि होम का पेज है। अब ये इसको मैं न्यू न्यू टैब पे ये ओपन हो गया। सही, न्यू टैब पे ओपन हो गया। अगर मैं इसको टारगेट ब्लैंक नहीं करता तो ये उसी टैब पे ओपन हो जाता। तो टारगेट सी टारगेट ब्लैक का क्या है कि आपको न्यू टैब दे देता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको अगर कहीं न्यू टैब पे ओपन करना हो या जो है इसके अलावा और भी इसके एट्रीब्यूट है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो टारगेट के एट्रीब्यूट है। सही है कि आपको एक न्यू टैब पे बाय सेल्फ ओपन करके दे देता है। अच्छा, HTML के जो ब्लॉक इसमें आते हैं, क्या नाम है, HTML ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या है। तो मोस्ट जो क्या होता है आपके पास, जो जिस तरह के डिव हो गया या H1 हो गया, ये क्या है कि ये ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। एक न्यू पेज से, एक न्यू लाइन से क्या होता है आपका वर्क शुरू कर देता है। आपको हेडिंग डालेंगे तो वो न्यू लाइन स्टार्ट कर देंगे। सही है। तो जिस तरह के क्या, मोस्ट HTML एलिमेंट आर डिफाइंड एज ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। तो ज़्यादातर जो क्या नाम है एलिमेंट होता है वो ब्लॉक और इनलाइन होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट जो है नॉर्मली स्टार्ट एंड एंड विद अ न्यू लाइन व्हेन डिस्प्ले इन अ ब्राउजर। सी, तो अभी मैं कोई भी मतलब अगर मुझे H1 या डिव किसी कोई भी एलिमेंट में लिखता हूँ तो मुझे एक न्यू लाइन से क्या कर देता है, वो शो कर देता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करके दे देता है। और अगर इन लाइन होता है तो वो उसी लाइन के अंदर कंटिन्यू अपना वर्क करता है। जिस तरह के बोल्ड है, क्योंकि मुझे बोल्ड करना है तो वो सिर्फ इसी जो है, जो ये टेक्स्ट है इसी को बोल्ड करके देगा इन लाइन ही। तो उसका काम क्या है कि वो इन लाइन ही बोल्ड करके देगा, उसका न्यू लाइन के साथ कोई वो नहीं है, वर्क नहीं करके देगा। सी, तो ये क्या है कि इन लाइन एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट लाइन ब्रेक। तो ये इसका काम जो है, इसने न्यू लाइन की जैसे ये ओपन का, जिस तरह मुझे कोई इन लाइन वर्क सर करना स्क्रीन शेयर चाहे। नहीं हो रही। हाँ, हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन जी जी अब आ रही है। जी सर, आ रही आ रही। जी, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि भाई जिस तरह आपके पास div है या H1 है, P1 है, P1 H1 जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो आपके पास ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जो बाकी आपके पास मुझे मतलब कोई इन लाइन ही काम करना है, उसको जो है कोई बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है या कोई डिजाइनिंग डिफरेंट करनी है, तो उसके लिए जो है क्या होगा कि डी का या टी डी का हो करके मैं जब डिफाइन करूंगा तो वो इन लाइन एलिमेंट कहलाते हैं। सी द HTML div एलिमेंट, सी div एलिमेंट क्या काम करते हैं, द div एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट। सी इसका ये जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब मैं अगर इसको डिफाइन करूंगा तो इसका काम क्या है कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट करके देगा और ये मुझे कंटेनर सा देगा। सी, मुझे मतलब एक अलग सा जो एलिमेंट सब एलिमेंट को बंद करके एक डिव बना के रखना है, उसको एक अलग से जगह देनी है। तो इसका क्या काम काम है कि ये मुझे एक डिव देगा जिस पे मैं वर्क करूंगा। सही है। और बिल्कुल ही डिफरेंट जो है उस पर मतलब परफॉर्म करके दूंगा या स्टाइल करनी होगी तो मुझे उसको डिव में रखना होगा। मल्टीपल हमारे पास एलिमेंट होते तो हम जो है अलग अलग डिव में डिफाइन करेंगे, हमें इजी काम मतलब इजीली हो जाता है काम करना। तो जिस तरह आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ
ये जो लेआउट पे काम किया था, इस पे मैंने मल्टीपल डिव यूज किए, सी है। ये डिव 1 यूज किया, इसके अलावा जो है मैंने नीचे डिव 3 यूज किया, और फिर जो है ये डिव डिव 5 यूज किया। ये डिव यूज करने का ये कि भाई ये जो है मैं जो काम कर रहा हूँ, मतलब उसको एक अलग स्पेस दे रहा हूँ, उसको एक अलग सा जगह देता हूँ जिसपे वो सिर्फ जो एलिमेंट मैंने डिफाइन किया वही मुझे शो करे। अब जैसे मैंने ये डिव 4 किया हुआ है, डिव 4 का क्या काम है कि इसने मुझे ये डिव 4 दिया हुआ है, सी ये जितने भी सोशल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो इसने बिल्कुल इसको एक डिफरेंट वो कर दिया, सी एक डिफरेंट जगह वो दी, स्पेस दिया, और मैं सिर्फ इसी पे काम कर सकूँ। एक मिनट, इसका लेआउट सही करूँ मैं ज़रा। चलो इसको छोड़ दो। ये भी देखो, हाँ मैंने क्लास डिफाइन किया था, यहाँ मैंने स्लैश डिफाओ किया हुआ है, आईडी कॉल की हुई, जिसकी वजह से ये जो है इसने लेआउट सारा ख़राब कर दिया था। तो मैंने इसको जो है क्या किया कि ये डिफ जो था, इसको मैंने एक डिफ 4 के अंदर रखा और इसकी अलग डिज़ाइनिंग करनी थी। तो मैंने इसको डिफ 4 के अंदर किया। अभी मैं जितने भी वर्क इम्प्लीमेंट करूँगा डिफ 4 पे, वो सिर्फ इसी जगह को जो है व्यू करेगा और इसी पे ही वर्क करके देगा, सिर्फ बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको एक डिव दे दिया और उस डिव के अंदर बंद करके फिर मैंने इसको आईडी दे दी। तो इसका काम फिर यही तक है कि ये इसको वर्क करके देगा। अच्छा, तो डिव जो है वो क्या करता है कि ये तो आपको इसके ऊपर जो जो जितने भी क्लास और स्टाइल है वो उसी तरह ही डिफाइन होंगे, सी मतलब आपने इसको कोई स्टाइल करना है, लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं होता है, सी जिस तरह हमने एलिमेंट जितने भी H1 थे या जो भी मतलब हमारे पास HTML के टैग, तो उसमें हमने जो है क्या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, लेकिन इसमें एट्रीब्यूट का काम नहीं है। मतलब इसमें एक्स्ट्रा आप कुछ मतलब एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप क्या है कि स्टाइल अपना या आईडी डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो ब्लॉक का उसका डिफ का काम है, सही है। आईडी जो हमने यहाँ डिफाइन करना है उसमें काम करना है, तो डिफ के अंदर रख के उसको एक स्पेसिफिक आईडी देंगे, फिर सिर्फ हम उसी डिफ पे काम करेंगे जो हमने उसको कंटेनर दी हुई है। तो ये डिफ के हवाले से किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है? No, sir. अच्छा, अच्छा स्पैन टैग से, ये HTML का टैग है स्पैन, ठीक। तो इसका जो है मतलब हमें जो है इनलाइन अगर कोई टेक्स्ट चेंज करना हो या उसकी ज़रूरत पड़े, तो हम स्पैन का एट्रीब्यूट जो है ये टैग जो है ये यूज़ करते हैं। तो जो है क्या है, द HTML span element is an inline element that can be used as a container for text। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होता है। अब जैसे कि मेरे पास कहाँ गया? यहाँ यहाँ मेरे पास टेक्स्ट है ना, तो आप देख सकते हो कि ये तो एक पैराग्राफ है, ये सारा पैराग्राफ है, आप देख सकते हो ये पैराग्राफ है। तो मुझे इसके बीच में कोई मतलब चेंजिंग करनी हो, या ये ब्रिटिश वर्ड्स को चेंज करना हो, या जो है कोई मतलब इसका डिजाइनिंग चेंज करनी हो, तो मैं क्या करूँगा कि भाई इसके अंदर स्पैन एक अलग सा ये एट्रीब्यूट है कि आप टेक्स्ट के बीच में इसको यूज कर सकते हो। तो मैं इसके बीच में मतलब इन लाइन इसके अंदर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ स्पैन का टैग यूज कर दूंगा।
क्या हो गया इसको? सी यहाँ मैंने स्पेन का टैग हो गया। अब मैं जो है सिर्फ इसी को डिजाइन और स्टाइल कर सकता हूँ। सी मैंने यहाँ इसको लिख दिया कि भाई मैं यहाँ इसको स्टाइल करना चाह रहा हूँ या ऊपर इसको डिफाइन करता हूँ, तो मैं सिर्फ इसी को कर दूंगा यहाँ। इसका कलर जो ये मैंने जिसको स्पेन दिया ना, इसका कलर क्या हो, इसका कलर जो है मेरे पास ग्रीन हो जाए। तो यहाँ देखो उसने सिर्फ क्या किया, इसी को जो है क्या किया, ग्रीन कलर दे दिया, शो करा दिया, ताकि व्यूवर्स को जो है कोई हमें नोट जो कोई टैक्स देना हो या कोई मतलब ऐसे नोटिफिकेशन देनी हो, तो हम क्या करेंगे, उसी टैक्स के हम एक स्पेन मतलब एक अलग सा वो यूज करके उसको हम वहाँ मतलब वर्क कर सकते हैं इनलाइन से। भी देखो इसमें जो है इनलाइन हमने किया, इसमें इसने न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं किया, ना कोई चेंजेस लाई। सही है। अगर मैं यही पैराग्राफ को चेंज करता हूँ, P1 करता हूँ, तो अब देखो ये देखो, अब जो मेरे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है वो जो है क्या करते हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट कर देता है। यहाँ भी इसने स्पेस छोड़ दी, यहाँ भी इसने स्पेस छोड़ दी, न्यू लाइन से इसने स्टार्ट कर दिया। सही, क्योंकि मैंने यहाँ पी को एंड कर दिया था और यहाँ से पी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो हमारे पास इनलाइन CSS होता है और इनलाइन HTML होता है, वो जो है न्यू लाइन स्टार्ट नहीं करता। सी अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये उसी तरह रहा। सही है, उसने जो है लाइंस की जो गैपिंग थी वो उसको ख़त्म कर दिया और एक लाइन के अंदर ही टेक्स्ट को कंटेंट को चेंज करके दे दिया। तो इन लाइन जो है उसको अगर हम जो है वो हम एक ब्लॉक एलिमेंट देता है, एक बिल्कुल ही अलग सा, मतलब एक न्यू लाइन स्टार्ट और न्यू लाइन एंड का जो है एलिमेंट से टैग है, तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करके दे देता है। और जो हमारे पास इन लाइन HTML के टैग होते हैं वो उसी लाइन को कंटिन्यू करके और इसी में आपको मतलब चेंजेस करनी हो या कोई वर्क करना, उसमें आपको वर्क करके दे देते हैं। अच्छा, ये स्पेन का टैग जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट करेंगे, तो इसकी बहुत जो है नीड होती है। सी तो ये तो स्पेन का टैग तक है भाई, स्पेन जो है उसने किस तरह काम करना है और वो। सर हाँ, सर स्पैन का टैग सिर्फ स्पैन के वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज होता है बस, इसके अलावा और हाँ, किसी चीज के इस्तेमाल के लिए नहीं है? बस इसके टेक्स्ट को अलावा आप टेक्स्ट, अलाइनमेंट वगैरह देने के लिए, कलर वगैरह देने के लिए, बस इन हाँ, चीजों के लिए इस्तेमाल होता है बस। इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कि आपको इनलाइन किसी चीज़ को रखना हो, सही है, तो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है। अभी मुझे कोई टेक्स्ट को खूबसूरती करनी हो, कोई भी हेडिंग मतलब उसको बीच में हाइट वेट बढ़ानी हो, तो मुझे टेक्स्ट में, तो मैं इसको इनलाइन यूज पेन के अंदर ही रख लूँगा। सही है। सही है सर। अच्छा, अच्छा, जो सबसे HTML में ज़बरदस्त जो टैग होते हैं आपके, टेबल्स होते हैं। सी क्योंकि टेबल्स जो है वो हर जगह जो मतलब आपका जितने भी वर्क्स होता है, टेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो HTML के जो टेबल्स होते हैं उसकी ज़्यादा मतलब नीड होती है, तो HTML का टेबल जो है वो किस तरह काम करती है। तो अब देखिए, जिस तरह ये आपके पास नोट उसका वर्ड्स की फाइल ओपन नज़र आ रही है, वर्ड्स की फाइल। जी सर आ रही है, नजर आ रही है। सही, तो मैं जो है क्या करता हूँ यहाँ, ये मेरे पास टेबल है। सही है। अब मैं जो है इस तरफ जाता हूँ तो ये मेरे पास सेल बन रहे। सही है, नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ये क्या है, ये सेल है। और मैं इसको जो है डाउन की तरफ लेता हूँ,
नीचे की तरफ। तो ये जो है आपका नीचे की तरफ जो रोज बन रही है, आपके पास रोज बन रही है। तो हम जो है इस सेल को इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको हम जो है HTML के उसमें लैंग्वेज में TD कहते हैं। सी तो ये आपको जो है, अगर आप TD इसमें यूज़ करते हैं और आपको सेल चाहिए हो, तो आपको TD का इजाफा करना होगा। सी TD जिस तरह यूँ है। और फिर जो है मैं इसको डाउन की तरफ जाता हूँ, तो इसको जो है अगर आपको HTML पे काम करना होगा, तो आपको इसके लिए TR यूज़ करना होगा। तो ये जो है HTML टेबल्स, अभी मैं इसको डिफिनीशन पहले पढ़ता हूँ कि क्या काम करते हैं। ईच टेबल रोज इज डिफाइंड विद अ TR टैग। तो आपके पास जितने भी TR के टैग होते हैं, वो आपको एक रोज बना के देते हैं, न्यू रोज बना के देता है। और ईच टेबल्स हेडर्स इज डिफाइंड विद अ TH टैग। सी अगर आपको मतलब सबसे टॉप में तो आपके पास जो टेबल होता है, उसमें हेडिंग होती है ना, कि नाम, फादर नेम, फिर उसके नीचे जो है एक लिस्ट होती है, 30 से 35 रोज पे होती है। तो हेडिंग्स के लिए जो है हम क्या TH यूज करते हैं। और जो आपके पास सेल बनते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया कि लेफ्ट टू राइट जो सेल बन रहे थे, उसके लिए हम TD यूज करते हैं। सी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इन TH एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। सी जो TH के अंदर जो हेडिंग के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट होता है, वो टेक्स्ट होता है, वो जो है सेंटर में होता है और बोल्ड होता है। सी और जो हमारे पास TD बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इन TD एलिमेंट्स आर रेगुलर लेफ्ट ही रहते हैं। सी और नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो मैं यहाँ इसके ऊपर अभी, जैसे ये आपके पास कोड की वो है एग्जाम्पल है। सी तो मैं एक TD टेबल यहाँ बनाता हूँ। ये सेक्शंस के अंदर मेरे पास जो है क्या है, डिफाइन के टेबल का स्टार्ट और एंड टैग इसी तरह रहेगा। सही है, 10 मिनट बाद जो है ये एंड होगा, तो दोबारा रिक्वेस्ट भेजना चाहिए ताकि मैं एक्सेप्ट करूँ और कंटिन्यू करें, अगर वाइंड अप नहीं हुआ क्लास। सही है। सी TR में एक रोज बना रहा हूँ और हेडिंग उसका मैं TD, पहले मैं आपको हेडिंग बताता हूँ। सही, यहाँ आए सीरियल नंबर। अच्छा, ये मैंने यहाँ भी सिर्फ इसकी वो डिफाइन की है। सही है, कि आपके पास एक वो बना के दे दे मुझे, अबाउट अस में। तो ये देखो इसने क्या किया, अभी फिलहाल मुझे एक TH का वो दिया हुआ है, एक रोज बना के दिया। जब मैं इसको डिजाइनिंग करूंगा थोड़ा, तो ये मुझे क्या करेगा कि इसके अंदर डिजाइनिंग ला के देगा। तो अभी तो सिर्फ ये हमने क्या किया, TH का जो हेडिंग होती है वो डिफाइन कैसी है, और TR का भी हम TD इसके अंदर डिफाइन करते हैं कुछ।
सी अभी इसके अंदर बॉर्डर्स और टेबल की एक शक्ल हमें क्या कर रहा है, ये शो नहीं कर रहा है। तो ये काम किसो, ये हमारे को जो है ये CSS के थ्रू हम इसके अंदर खूबसूरती लाएंगे। अब मैंने यहाँ इसको जो है यहाँ CSS में इसको स्टाइल देता हूँ कि भाई मेरे पास जो टेबल है, टेबल का नाम लिखा, उसकी विड्थ, 100% रखो सी। और फिर मैंने कहा कि भाई TD और TR, TD और TH जो है उसको बॉर्डर दे दो। सही, ये इसने इसको दे दिया, सही ये बॉर्डर दे दिया। ये जो है मेरे पास हेडिंग है, देखो हेडिंग जो है TH के अंदर था, उसने सेंटर के अंदर डिफाइन किया और बोल्ड में किया, उसके टेक्स्ट बोल्ड है। जो आपके पास TD के अंदर है उसने लेफ्ट से स्टार्ट किया और उसका जो टेक्स्ट है वो सिंपल है। सी अभी मैं इसके जो बॉर्डर है इसको मैं कोलेप्स करना, मतलब एक साथ जोड़ना चाह रहा हूँ। सी तो मैं यहाँ उसके टेबल का जो एट्रीब्यूट इसके अंदर मैं डिफाइन करूँगा, इसका बॉर्डर कोलैप्स और साथ मिल जाए। सही है, तो ये खुद यहाँ इसने शो कर दिया कोलैप्स का। सही, और मैं यहाँ इसको कोलैप्स कर देता हूँ। सही, देखो ये आगे आपके पास एक टेबल उसने बना दिया। सही है, तो जिस तरह हम HTML उसमें बनाते हैं नोट पे, उस पे वर्ड्स पे, तो इस तरह उसने एक टेबल मुझे बना के दे दिया। लेकिन उसमें अभी जो कमाल तो सारा CSS का था। देखो डिज़ाइनिंग उसने तो मुझे कंटेंट दे दिया, लेकिन उसको मैंने CSS स्टाइलिंग दे दी, तो उसने खूबसूरती उस पर जो है मुझे इसको डिज़ाइन करके दे दिया। तो इसको जो है अब मैं पैडिंग दे देता हूँ। वैसे 0 ऑटो कर देता हूँ। तो ये जो है क्या करेगा, लेफ्ट राइट और जितनी स्पेस इसके अप डाउन होगा, इससे जो है मुझे स्पेस, तो ये ऑलरेडी स्पेसेस हुआ है PX। शायद ये हुआ है टोटल, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, मैं को वो बना देता हूँ इसके अंदर एक न्यू जो रो है, उसको बनाने के लिए मुझे TR का डिफाइन, मैंने एक और पूरा रो डिफाइन कर दिया और उसको मैंने यहाँ तो भाई वो 11 साढ़े 11 तक आएगा मैं। हाँ से उसने एक ये तो मतलब हमने एक मतलब और रो बनाया। सी ये रो बनाने के लिए हमने क्या किया, TR से स्टार्ट करके और TR पे दोबारा से एंड कर दिया, एक रोज बना दी। सी तो अब ये तो स्टैटिक है, मुझे खुद जो है क्या करना पड़ा, भाई बार बार रोज डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मुझे जितना भी इस पे काम करना होगा तो मुझे इस पूरे HTML के अंदर क्या करना होगा, ये रोज जो है डिफाइन करने को, TR से लेकर TR तक हो करके न्यू रो को ऐड करने के लिए मुझे वर्क करना होगा। अगर मैं इसको डेटाबेस से लाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं जो है डेटाबेस के थ्रू बस एक ही दफ़ा करके उसको ऑटोमेटिक क्या होगा, ये रोज इसके बढ़ते जाएंगे। डेटाबेस से मैं इनपुट करूंगा या वो वहां से फेच करके लाके ये खुद ऑटोमेटिक TR जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। सी ये जो है
तो इसको डेटाबेस से ज़्यादातर कंट्रोल करता होगा। अगर इसको जो है अगर हम स्टैटिक करेंगे तो इसको फिर इस तरह कंट्रोल करने में बहुत मसला हो जाते हैं, लेकिन ऐसे डिज़ाइनिंग के लिए जो है हमें करना पड़ता है। तो ये तो आपके पास टेबल का एक वो था, सही। एट्रीब्यूट और टेबल के एट्रीब्यूट किस तरह काम करते हो हमने जो कर दिया कि इसकी जो है व्यू और डिज़ाइनिंग इस तरह होगी, सही। अच्छा, टेबल के उसमें तो कुछ पूछना तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस? कुछ एनी क्वेश्चंस टेबल के उसमें? अच्छा, फिर जो है इसके बाद HTML में जो है एट्रीब्यूट है आई फ्रेम, सही है। अच्छा, ये 1 मिनट रह गया तो जो है दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दो ताकि हम क्या करें फिर कंटिन्यू इसको कर दें। तो HTML में आई फ्रेम का क्या काम है? अच्छा, HTML में आई फ्रेम जो है देखो हमें कोई जो एक फाइल को अपने वेबसाइट में कॉल करनी हो तो हम क्या करेंगे, आई फ्रेम का यूज करेंगे, सी। तो ये भी HTML का टैग है। चलिए, आवाज आ रही है?